नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वट एवर वे यू फील कनेक्टेड। स्वागत है। आइए देखें कॉम्प्लेक्स नंबर का एक दूसरा पार्ट, अगला पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक्स के बारे में आप जान ही चुके हैं। आयोटा के बारे में मैंने लगभग चीज़ें बता दी हैं। अब उसी से शुरुआत करते हैं। मतलब ये हमें पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि हर पॉलिनोमियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सिर्फ रियल नंबर सिस्टम काफ़ी नहीं था, राइट। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि कुछ पॉलिनोमियल्स इक्वेशंस जो अनसॉल्व थी उनको सॉल्व किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी बताया था, दैट वाज एक्स स्क्वायर प्लस 1 और समथिंग लाइक दैट। सो फ्रॉम हेयर वी गॉट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड एक्स विल बी नथिंग बट प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1, isn't it? So here Euler sir introduced that this is nothing but iota. So from here we can say that x will be nothing but plus minus I. But they has only said कि अगर भैया आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है और इसे इंट्रोड्यूस करना है मैथमेटिक्स में, जैसे रियल नंबर सिस्टम है तो रियल नंबर सिस्टम के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब पूरी की पूरी मैथमेटिक्स कह सकते हैं कि रियल नंबर सिस्टम पर चल रही थी जब तक ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, राइट। तो ऑब्वियसली बहुत सारी फंडामेंटल चीज़ें करके देखी गई होंगी रियल नंबर पर। उस नंबर लाइन बनाई गई, सब कुछ नंबर लाइन पे दिखाया गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एट्सेट्रा, राइट। देन हाँ कहा गया कि भाई रियल नंबर सिस्टम से इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स, ग्राफ, सब में उसके एप्लीकेशंस, उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस देखा जा सकता है, किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आयोटा को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब इसके लिए भी वो सारे ऑपरेशंस, वो सारे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस अगर फुलफिल हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर हाँ, इसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि पेटेंट करवा देंगे भाई, है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि चलो भाई एक रियल नंबर लाइन है, ये रियल नंबर लाइन है और उनको कहीं भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिला, कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां पर आयोटा को प्लॉट किया जा सके। तो जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसी नंबर लाइन इंट्रोड्यूस करा, भाई ये नंबर लाइन है, हेयर ओरिजिन इज this and then divided in 1 unit. The 1 unit means 1 is a unit number. If let us suppose 7 is written, so 7 is what? 7 is 7 into 1. If -2 is written, then -2 is what? -2 into 1, right? So that means that is, sorry for the disturbance. Yes, this is 1, this is 2, this is 3, this is -1. If any kind of voice is coming, just ignore it please. -2 and -3, isn't it? So they said that okay, on this is a real number line whose this is unit distance, isn't it? This will be unit distance, this will be unit distance, unit distance, unit distance, right? Similarly they have drawn one more number line, but what was the difference in this number line and that number line? Over there 1 unit was iota. 1 unit was iota. This is suppose 1 unit, this is 1 unit, this is 1 unit, 1 unit. So this 1 unit will be what? I. This 1 unit will be what? I. This 1 unit will be what? I. Right? So that means this is I, this will be 2i, this will be 3i, this will be 4i. Understand? Similarly in here it will be minus I, it will be minus 2i. If it is -1, it is -2, it is -3. So what will be the point over here? It will be -1i, -2i, -3i, dot dot dot. Got it? So this way, let us suppose this. So what will be this point? This will be nothing but 3 iota. Understand? So they try to represent a complex number. So now we talk about complex number, right? That we are discussing over here. We got to know that okay, this is a plane on which we can plot imaginary number as well and real number as well. Got it? So they said that okay, the complex number can be written in the form of x plus iy.
this is a real value, this is also real value. This will known as real component because this can be represented on real axis, and this will known as imaginary component, so because this can be represented on imaginary number line. So if we can say that somewhere it will be a point, and the ordered pair of that point will be x comma y. X distance on real axis and y distance on imaginary axis. Got it? And imaginary axis, 1 unit distance on imaginary axis is I, so that will become what? Iota I, right? So if we take a complex number, let us suppose 2 plus 3i. So ordered pair will be what? 2 comma 3. That means we need to take 2 distance over here and 3 distance here. So where will be the coordinate? This will be the coordinate. This will be 2 comma 3, or we can say that this is 2 plus 3i. This is the complex number. Got it? Okay. So हमें कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना आ गया. अच्छा, इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता. एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत पहले से ही हमारे पास था, बस हम ये समझते थे जैसे यहां पर कोई भी एक नंबर है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. सो ये 1 हमें बहुत पहले से पता था, लेकिन अगर आप इस प्लेन में इसको रिप्रेजेंट करें तो दैट विल बी 1 plus 0 iota. So that means whatever real number we were learning previously, that is also a part of complex number. So from here we got to know that the complex number which is represented by z, that set of all complex number is represented by c. So that means c is the superset of real number. अभी तक क्या था? रियल नंबर इज द सुपर सेट, क्योंकि सारे के सारे सेट्स रियल नंबर से बनते थे. बट अब हमें क्या पता चला कि सी इज द सुपर सेट. भाई रियल नंबर भी कहां से बना है? कॉम्प्लेक्स नंबर. मतलब ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है, ये इंटीजर है, ये रैशनल नंबर है, ये इररैशनल नंबर है, ये रियल नंबर है. अब एक और बड़ा सा नंबर आ गया, और एक और बड़ा सा गोला, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर. आई होप टिल हियर नो प्रॉब्लम. देख लेते हैं रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं. हाँ, परफेक्टली चल रही. आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट मी जस्ट इरेज. हाँ जी. सो दैट मीन वी कैन से दैट द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट x प्लस आई वाई, जहाँ पर x और y दोनों रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड आई स्क्वायर विल बी नथिंग बट माइनस आई. तो ये पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं. दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं c इज द सुपर सेट. c इज व्हाट? सुपर सेट. आई होप आपको पता होगा सुपर सेट क्या होता है. सुपर सेट, सी इज द सुपर सेट ऑफ आर, मतलब सबसे बड़ा. सुपर सेट मीन्स व्हाट? सबसे बड़ा. दैट इज द सुपर सेट. नाउ टॉकिंग अबाउट थर्ड पार्ट. अच्छा, थर्ड पार्ट के पहले कुछ और बातें हैं जो थोड़ा मैं बता देता हूं आपको. थर्ड पार्ट क्या है? वो पूरा का पूरा एक टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं. राइट. अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में एक ऐसी चीज पढ़ने जा रहे हैं जो कह सकते हैं कि हाँ, ये इसका एक सिग्निफिकेंस है. ये हम फील कर सकते हैं कि हाँ, अच्छा भाई, दिस थिंग इज दिस, एंड विच इज नथिंग बट मॉडुलस. व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? लेट अस सपोज वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई. राइट. सो मॉडुलस क्या है? आइए देखें कि मॉडुलस क्या है. लेट अस सपोज दिस इज y. Let us suppose it is actually, this is real axis and imaginary axis, and here is the x comma y, or we can say that z is equal to x plus i y. भाई टर्म्स हैं जो आपको और अच्छे से जानने में मदद करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को. तो जिसमें से पहला टर्म है मॉडुलस. एक्चुअली में मॉडुलस क्या है? मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो उसकी ओरिजिन से एक्चुअली उस पॉइंट, जो पॉइंट उस कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा रहा है कि ये भाई ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर. तो मॉडुलस क्या होगा? मॉडुलस उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल के देगा कि भाई ये इतनी डिस्टेंस है यहां से यहां, जो कि एक नाम दे दिया गया कि मॉडुलस है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का. तो कैसे निकाल सकते हैं? वी हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर ओवर हियर. सो अगर आप ध्यान से देखें तो इट विल बी व्हाट? x unit, it will be what? y unit. And by the Pythagoras theorem, what you will get? Base square plus perpendicular square, that is hypotenuse, so that will be x square plus y square, and this is denoted by r.
right? So we can say that modulus is what? Modulus is distance from where? From origin. Got it? So if you want to find out and it is denoted by like this, mod of z, that will be nothing but r, and the modulus of any complex number is x square plus y square. For example, if you take any example, z is equal to 2 plus 3i only, so what will be the mod z? Mod z will be represented by r, 2 square plus 3 square. What will be 2 square? 2 square will be 4, 3 square will be 9. How much? Under root 13. Getting my point or not? अंडर रूट से याद आया कि कुछ दिन पहले मुझे एक मीम भेजा था एक बच्चे ने, मुझे नहीं समझ आ रहा था उस मीम में क्या था एक्चुअली, वो मीम क्या थी, बट जब मैंने कमेंट पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली में क्या मतलब था. एक्चुअली वहाँ पे क्या था, एक बॉक्स पड़ा हुआ था, यहाँ पे एक पेड़ था और यहाँ पे पेड़ की रूट्स थी, और यहाँ पे एक बॉक्स पड़ा हुआ था जिसमें लगभग 10,000 रुपीज तो नहीं थे, डॉलर का सिंबल जो कि डॉलर पड़े हुए थे, और उन्होंने कहा दूसरे इमेज में बनाया हुआ था कि यही बॉक्स यहां रखा हुआ है और उसमें सिर्फ $100 थे. मेरे को नहीं समझ आया कि इसका क्या एक्चुअल में मतलब था. फिर जब मैंने कमेंट पढ़ा तो मुझे समझ आया कि ओके, जब तक आप जड़ से जुड़े रहते हैं तब तक आपकी वैल्यू बड़ी है, जैसे आप रूट से बाहर आते हैं आपकी वैल्यू कम हो जाती है. फिलहाल वो जान गया होगा कि किसने किसकी बात कर रहा हूं मैं, अगर वो देख रहा है तो. फिलहाल तो आई होप आपको समझ आएगा कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं. मॉडुलस मतलब हम उसकी डिस्टेंस कैसे निकालते हैं. गॉट इट? अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं. लेट अस सपोज दिस इज z इज इक्वल टू 4. व्हाट विल बी द मॉडुलस? अच्छा, एक और बात याद आई, अगर सिर्फ 4 लिखा हुआ है, z इज इक्वल टू 4 लिखा है, सेकंड एग्जांपल अगर z इज इक्वल टू सिर्फ 3i लिखा है, तो दिस विल नोन एज व्हाट? दिस विल नोन एज purely a real complex number because the imaginary part is 0, and this will known as purely imaginary, purely a real complex number, and this is purely imaginary complex number. Purely real means the imaginary part is 0, purely real means imaginary part is 0, and purely imaginary means रियल पार्ट इज 0. आई होप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आप समझ पा रहे हैं. दिस इज द रियल पार्ट, दिस इज व्हाट? रियल पार्ट, एंड दिस इज व्हाट? imaginary part, and it is written like this, it is denoted by like this, REZ. REZ means real part of Z, and IMZ, that is imaginary part of Z, complex number. So real part is X and imaginary part is Y. Understand? Okay, just wait a minute, let me erase. हाँ जी भाई, आई होप कि आपको थर्ड पॉइंट समझ आ गया. थर्ड पॉइंट इज व्हाट? हाउ टू फाइंड आउट द मॉडुलस. और मॉडुलस क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है. लेट अस सपोज ये है x प्लस आई वाई, और इसका जब आप मॉडुलस निकालेंगे तो विच विल बी नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, दैट इज द फोर्थ वन, एंड दिस पॉइंट विल डिस्कस, और वी विल डिस्कस इन दिस पॉइंट argument of, or simply we can say that argument of a complex numbers. We are writing argument. Modulus is represented by like this, or modulus is also written argument of any complex number is arg of z, and somewhere it is represented by theta, right? So what is this? This is a very very important thing that we need to understand कि actually में क्या है. So what is theta? If you want to understand कि theta क्या है, argument of z क्या है, actually theta आप समझ ही होंगे, एंगल, राइट? अगर आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो दिस विल बी लाइक वो जो
ओरिजिन से आपने उसकी डिस्टेंस निकाली है, दैट लाइन विच इज रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर is making how much angle from positive x-axis or positive real axis in anti-clockwise direction. In anti-clockwise direction, that will known as what? Argument, and which is represented by theta, or we can say that angle, right? इसकी क्या जरूरत है, कैसे क्या है, आगे भी डिस्कस करेंगे. तो आई होप आपको आर्गुमेंट समझ में आ गया. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट इज द एंगल. Argument is what? Argument is the angle of the complex number. उस लाइन का argument जो complex number को represent कर रही है कहां से? Positive real axis से in anti clockwise direction. अगर anti clockwise direction है तो that will be angle will be positive. ये convention आपने trigonometry में पढ़ा होगा. और अगर आप clockwise measure करते हैं तो angle will be negative. For example, if here is any complex number और अगर आप उसका argument निकाल रहे हैं तो that argument will be माइनस थीटा. अब ये भी समझेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर तो यहां पर कहीं भी हो सकता है, यहां 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 ऑब्वियसली नंबर लाइन पे भी हो सकता है, राइट? तो सबका डिफरेंट डिफरेंट आर्गुमेंट आएगा. तो इन आर्गुमेंट्स को कैसे निकाला जा सकता है, सारे आर्गुमेंट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अब वो हम सीखेंगे. उससे पहले आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो आर्गुमेंट, अगर आप इस लाइन के ऊपर देखें, इस लाइन के ऊपर जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा या जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो पॉजिटिव होगा. सो दैट वी कैन से दैट कि हाँ भाई इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है above this x axis, above this x axis, that principal argument will be 0 to pi. This will be the principal argument for the complex number above the real axis, and below the real axis that will be minus pi to 0. This is minus pi to 0. Got it? So इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट बन गया माइनस पाई टू पाई. इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट बन गया वो कहां से कहां तक बन गया? माइनस पाई से पाई. मतलब आपका जो आर्गुमेंट हो सकता है वो यहां से लेकर यहां तक, 0 से लेकर प्लस पाई, इसके बीच में कहीं पे भी, या इस फोर्थ क्वाड्रेंट से लेकर माइनस पाई, एंड माइनस पाई इज नॉट इंक्लूडेड. दैट मीन हम पाई यहां पे ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं. गॉट इट? अब हम सीखने जा रहे हैं कि हम कैसे आर्गुमेंट या वो एंगल जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहे हैं उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे. गॉट इट? एग्जांपल्स के साथ समझते हैं फटाफट. फर्स्ट एग्जांपल, z इज इक्वल टू, लेट अस सपोज वी आर टेकिंग 1 प्लस i. अब अगर 1 प्लस i है, हाउ मेनी यू कैन रिप्रेजेंट दिस 1 प्लस i इन अ प्लेन, एंड दिस इज ऑर्गन प्लेन. आपको पहले बताया था, जहां पर आप रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस को ड्रॉ करके किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट प्लेन विल रिप्रेजेंट नोन एज आर्गन प्लेन. ओके, सो आई होप यहां पर कहीं आएगा, दिस विल बी, आई होप एवरीबडी कैन सी, दिस इज 1 एंड दिस इज 1. सो अगर आप बहुत अच्छे से देखें तो 45 आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा. अगर नहीं है तो मैं दिखाता हूं. दैट विल बी 1 प्लस i. सो हाउ मेनी थिंक दैट दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 1, and this will be 90 degree, and this will be the argument, which is nothing but theta, right? So this is 1 and this is 1, right? तो अगर आप निकालना चाहें तो what will, like we can find out tan theta. Tan theta is nothing but perpendicular upon base. So what will be tan theta? Tan theta will be 1 upon 1, which is 1. So from here theta will be nothing but पाई बाई 4. अगर मैं इससे पूछूं, मैं यहीं पे पूछूं कि इसका मॉडुलस क्या होगा, एनीबडी कैन टेल मी व्हाट विल बी द मॉडुलस ऑफ दिस? कमेंट करके आप बता सकते हैं अगर आप देख रहे हैं या अभी भी देख रहे हैं. तो मुझे नहीं लगता बोरिंग लग रहा होगा. बोरिंग तो नहीं लग रहा है? अगर लग रहा है तो फिर थिंक अबाउट इट कि क्यों लग रहा है, और बताइए भाई, तो मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूं. और शुड आई डांस इन बिटवीन? 1 plus 1 that is nothing but √2. ये मैं अभी से क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि इसका भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है जब आप आगे पढ़ेंगे. जब आप आगे पढ़ेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक और फॉर्म है जो मैंने लास्ट वाली वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में पोलर फॉर्म बताया था, हाउ टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म ऑल्सो. गॉट इट? सो फ्रॉम हेयर वी गॉट थीटा पाई बाई 4. सो वी कैन से दैट इसका जो r आया है दैट इज √2, एंड जो आर्गुमेंट आया है दैट इज थीटा विच इज नथिंग बट पाई बाई 4. गॉट इट? तो दिस इज लाइक, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने इस तरह से निकाला. लेट अस सपोज वन मोर एग्जांपल,
z is equal to -1 plus I. -1 plus I. If you represent this in organ plane, where it will be? I hope you can see that in the second quadrant. Where in the second quadrant? So here somewhere. So if this is perpendicular, this will be 1 unit, this will be 1 unit, actually negative in this direction. This will be the argument, right? This will be the argument theta. So हमें थीटा निकालना है. उस थीटा को निकालने के लिए हमने ये मान लिया कि ये फाई है या थीटा 1 थीटा 2. तो what will be theta from here? Theta will be 180 minus 5. भाई ये पूरा यहां से जाएंगे 180 और 180 से 5 माइनस कर देंगे, that will be this. So from here what we are going to find out? We are finding out tan phi. So what will be tan phi? Again perpendicular upon base, 1 divided by 1, which is nothing but. अच्छा, जब आप ये phi या दूसरा एंगल कोई बना रहे हैं तो हम इसको मानेंगे कि ये, या हम सिंपली कह सकते हैं मॉडुलस वैल्यू ले सकते हैं. दैट मीन पॉजिटिव वैल्यू ही ले सकते हैं. अब इसके लिए भी मैं एक कन्वेंशन बता सकता हूं आपको कि दैट इज व्हाट 1/1. एक्चुअली अगर आप आपके अंदर आ रहा होगा कि सर ये तो नेगेटिव है, बेस तो नेगेटिव है, नेगेटिव लेना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इस राइट एंगल ट्रायंगल को ऑब्जर्व कर रहा हूं और बताना चाह रहा हूं, पता करना चाह रहा हूं कि ये फाई कितना है. व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन फ्रॉम दिस एक्सिस, राइट? मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं. दैट विल बी 1. सो व्हाट विल बी फाई? फाई विल बी नथिंग बट π/4. कितने लोग को आ रहा है कि हाँ कैसे निकालते हैं भाई? tan 45 की वैल्यू 1 होती तो दैट्स व्हाई phi is equal to π/4. बट here phi is not the argument. Argument is what? Theta. So what will be theta? Theta will be pi minus π/4. So what is theta? Theta is 3π/4. I hope understand. अगर फिर से वही बात करें कि what is the distance of complex number of point from origin? That was √2. And what will be here? That is again √2. सिर्फ और सिर्फ किसका डिफरेंस है? डायरेक्शन का डिफरेंस है. ये कुछ हद तक आपको वेक्टर की तरह लग सकता है और एक्चुअली अगर आगे बात करेंगे तो वो वैसे ही कुछ होगा. आई होप कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट निकालना आ गया, राइट? तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं. इफ यू वांट यू कैन ट्राई. फर्स्ट वन इज z इज इक्वल टू 1 प्लस √3i एंड सेकेंड इज इक्वल टू z इज इक्वल टू -√3 प्लस आई. आप इन दोनों के आर्गुमेंट ट्राई करिए कि आर्गुमेंट कैसे निकाल सकते हैं. पॉज द वीडियो एंड ट्राई राइट नाउ और वेन एवर यू वॉन्ट. मीन वाइल आई एम जस्ट इरेजिंग इट सो दैट वी कैन फाइंड आउट हाउ टू फाइंड आउट द आर्गुमेंट इन द थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. जी हाँ, एक और एग्जाम्पल. z इज इक्वल टू, इस बार लेते हैं -1 माइनस आई. आपको दिख रहा होगा थर्ड क्वाड्रेंट में आगे, राइट? अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आगे आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश करिए. मैंने आपको प्रिंसिपल और आर्गुमेंट पहले ही बता दिया. हाउ टू रिप्रेजेंट, हाउ टू मेजर, राइट? अबव द रियल एक्सिस है तो आप 0 से पाई में मेजर करेंगे. अदरवाइज दिस, लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट और कॉम्प्लेक्स नंबर -1 माइनस आई. कितने लोग को दिख रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में? वेरी गुड. कितने लोग लगता है दिस विल बी द आर्गुमेंट, बट दिस टाइम दिस आर्गुमेंट विल बी -θ, isn't it? और अगर आपको ये मेजर करना है, यहां से आप एक परपेंडिकुलर डाल दें, दिस इज 90 डिग्री और अज्यूम कर लें कि दिस इज फाई. पॉजिटिव लिया है, राइट? दिस विल बी 1, दिस विल बी 1. अगेन वी कैन फाइंड आउट व्हाट? tan फाई. जब भी आप tan फाई निकालेंगे और अगर वो लेस देन 90 डिग्री है तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी. अगर वो लेस देन 90 डिग्री, आपने इसको बेस माना है, इसको परपेंडिकुलर माना है, तो ऑब्वियसली ये लेस देन 90 हो गया. सो दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 विच इज 1. सो अगेन फाई विल कम व्हाट? π/4. बट अब इस बार आपको क्या निकालना है? आपको -θ की वैल्यू निकालना है. अगर आप फिर से देखें कि ये वैल्यू कितनी होगी, आप पूरा 180 जाइए और फाई माइनस कर दीजिए. एक्चुअली यहाँ पे फाई लिखा होना चाहिए, थीटा क्यों लिखा है भाई मैंने? फाई. तो दैट विल बी नथिंग बट 180 माइनस फाई. 180 मीन्स पाई माइनस π/4 विच इज नथिंग बट -3π/4. तो व्हाट विल बी द आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर? -3π/4. गॉट इट? अगर आपको समझ आएगा तो आप इसका ट्राई करें. z इज इक्वल टू -√3 माइनस आई. गॉट इट? आर्गुमेंट बताइए सिंपली. आप बस अभी लर्निंग स्टेज पे हैं और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में अल्ट्रा मैक्स प्रो हो जाएंगे, बाबा हो जाएंगे. एक और एग्जांपल. z इज इक्वल टू 1, इस बार मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट ले रहा हूं, √3i.
क्योंकि √3 के मैंने दिए 1, आसान आसान आप कर रहे हैं, डिफिकल्ट हमको दे रहे हैं। ओहो नहीं, चलो ले लेते हैं छोटा सा। जस्ट रिप्रेजेंट, आप बताएं आपको अगर दिख रहा होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। आई होप कि ये 4th क्वाड्रेंट में आएगा। It will be like this here only. This is z is equal to what? 1 minus √3i. If you draw a perpendicular over here, can I say that this is less than 90 degree? So we can say that minus theta, isn't it? What is minus theta? Pause the video and try if you can. Like here, we have explained 3 examples, 3 questions also we have given. So just pause the video and try to find out. Okay, what will be tan theta? अगर आप tan theta निकालें तो what will be tan theta? This will be what? Nothing. This is on x-axis is displacement is 1 and this is √3, which is nothing but 1 upon √3. So tan will give 1 upon √3 where? Tan 30 degree. So we can say that theta is equal to pi by 6. But if you find out the measurement is clockwise, so what will be the argument of z, which is nothing but minus theta. So answer will be what? Minus pi by 6. I hope आपको argument निकालना आ गया. Got it? Similarly आप सवाल पूछ सकते हैं कि सर if the complex number lie on real axis, so if you just represent it, what is the argument of this complex number? Obviously there is no angle, so that means argument of this complex number is 0. That means theta is 0. And somewhere if it will lie on imaginary axis, so how many can see that the argument is how much? 90 degree, which is pi by 2. And if complex number lie here on real axis, so how many of you can see that the complex or argument of the complex number which will be nothing but pi 180 degree, right? But if it will lie here, so we will not measure like this. Convention says that we will measure like this. So what will be argument? That is nothing but minus pi by 2, because it is clockwise, so measurement will be what? Negative. I hope आपको modulus और argument निकालना आ गया. In the next video we will discuss about the algebra of the complex number, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत बेसिक है. आपको जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर मिले आप उसको प्लॉट कर दीजिए, और जैसे ही आप प्लॉट करेंगे आपको दिखने लग जाएगा कि व्हाट इज दिस. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट पोलर फॉर्म, what is the polar form and how we can convert from Cartesian form to the polar form. And then second thing we will talk about the algebra of the complex number. जैसे स्टार्टिंग में हमने बोला ना कि आयोटा का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और बहुत सारी चीजें, और उनको ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली भी देखेंगे कि क्या उसको ज्योमेट्रिकली भी हम रिप्रेजेंट कर पा सकते हैं या नहीं. बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए. थैंक यू सो मच.